अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। 10.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा सर्कल विद रेडियस ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायामीटर। आपने डायामीटर फाइंड करना है, उसने आपको रेडियस दिया है। आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की आपने अपनी कंपास खोलनी है और कंपास को खोलते हुए कोई सा भी आप पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पे आपने अपनी कंपास को रखना है। 5 सेंटीमीटर का आप अपने कंपास को खोलेंगे और सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये सेंटर पॉइंट आएगा, इसको आप ओ का नाम दे देंगे, इसको आप 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आपका ओ ए है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। रेडियस उसने कहा आपने फाइंड डायामीटर उसने कहा आपने फाइंड करना है। तो डायामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है 2r। आर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपके पास डायामीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क। तो आपकी जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपकी ए डी बी जो है वो आपकी मेजर आर्क है और ए बी आपकी माइनर आर्क है। हाउ मैनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रा सर्कल एंड ट्रेस एटलीस्ट 5 डिफरेंट डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप उसे आंसर बताएंगे। वी कैन ड्रा इनफिनाइट डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ सर्कल वी ड्रा 5 डायामीटर्स। आप किसी भी सर्कल में जो है वो बहुत सारे डायमीटर्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये देखें। आपके पास ये सर्कल है, किसी भी सम का आप सर्कल ले लें। आपने क्या करना है, आपने ये सेंटर पॉइंट रखा और सर्कल को ऐसे आपने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट अपने सर्कल का ले लें। यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इससे जो आपने आर्क ड्रॉ की है वहाँ से सेकंड से थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन आपने उन लाइन उनको मैच किया। उसके बाद आपने इनका हाफ लिया जो आपने ड्रॉ की थी। यहाँ से आप अपनी सम कोई सी भी, मतलब इसका इस वाली आर्क का बी सी आर्क ले लें, ए बी ले लें, इक्वल है आपकी ये। आपने इनको जो है वो हाफ़ करना है। यहाँ से रखेंगे तो एक आर्क आप इधर लगाएंगे और पॉइंट सी पे रखते हुए आप अपनी प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। ऐसे करके इस आर्क को कट करेंगे और यहाँ से इस आर्क को लगाएंगे। सेम प्रोसीजर आपका पॉइंट सी पे रखेंगे, एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ की एंड देन आपने डी पे रखा और इस आर्क को आपने ड्रॉ कर दिया और आपने इनको अपने सेंटर पॉइंट से मैच कर देना। नाम दे देंगे आप इनको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो आप यहाँ से कोई से भी 5 जो हैं वो अपने डायामीटर्स उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ए डी बी ई सी एफ जी एच आई जे, आपके जो हैं वो 5 डायामीटर्स हैं। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रा अ सेमी सर्कल फॉर रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की आपने कंपास जो है वो खोलनी है। अपने स्केल से मेजर करते हुए आपने इस पॉइंट पे रखा अपनी कंपास को और अपना सेमी सर्कल जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये देखें, ये आपकी 8 सेंटीमीटर मैंने इसी से मेजर करते हुए खोल ली और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। आपके पास ये पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट आ जाएगा, इसको आप नाम दे देंगे ए ओ बी का। कि आपके पास ओ बी से या ओ ए से जो है वो डिस्टेंस आपका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि आपने एक सर्कल बनाना है, उसको 2 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड करना है और वो सेगमेंट्स आपके इंस्क्राइब सर्कल पे मौजूद होने चाहिए। आप क्या करेंगे, आपके पास एक किसी भी सम का आपने अपना सर्कल लिया, आपने इस सर्कल को ड्रॉ किया, आप उसे बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। ये आपका ए ओ बी हो गया सर्कल। आपने इस सर्कल को हाफ़ करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ये सर्कल इतना लिया तो आपने अपनी इस फिगर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका एक हो गया और इसका जो नीचे वाला पोर्शन था वो हमने इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपके पास अब इसको नाम दिया हमने ए बी का, ये भी है आपका ए बी। ये आपका सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे भी आपका सेंटर पॉइंट होगा, लेकिन लिखे ना लिखे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्क्राइब्ड सर्कल आपने जो है वो इंस्क्राइब्ड सेगमेंट्स में उसको कन्वर्ट करना है, एंगल्स बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी
डायग्राम के पॉइंट ए पे अपना डी को रखा और यहाँ से आप यहाँ 30 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 30 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आप निशान लगा लें और ये आपका 30 का एंगल। सेम प्रोसीजर आप करेंगे। आपने पॉइंट बी पे अपनी डी को रखा और अगेन यहाँ पे 30 का एंगल बना दिया। आपने इन लाइंस को मैच किया, इसको पॉइंट डी को ए से मिलाया, पॉइंट सी को बी से मिलाया। सेम प्रोसीजर आप ऐसे ही करोगे। आपने अपनी डी को यहाँ पे रखा पॉइंट ए पे रखते हुए आपने 30 का एंगल इस साइड पे ड्रॉ किया, पॉइंट बी पे रखा और आपने अगेन जो है वो 30 का एंगल ड्रॉ किया। आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, मैंने 30 का लिया, कन्वीनियंट रहता है आपके लिए। तो उनको आपने मैच किया, आपके पास आ जाएंगे ये इस तरह से डायग्राम। आप उनको नाम दे दें ए बी सी डी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए बी ई एफ। इनमें आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी ए बी सी एंड द सेकंड वन ए डी बी। इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में आपके पास है ए बी एफ एंड ए ई बी। ये आपके पास आ गई। अब इसका प्रोसीजर जो हमने किया था वो देख लें। कट द सर्कल अलोंग द कोड अदर देन द डायामीटर। डायामीटर को आपने कट नहीं करना, आपका डायामीटर उतना ही रहेगा जितना आप इस पूरे सर्कल में ले रहे हैं। यू हैव द सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स आपके आगे हैं। नाउ ड्रा 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। आपने अब इनके इंस्क्राइब्ड एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करने इन स्मॉलर सेगमेंट्स के। ये सेगमेंट है आपका और दूसरा सेगमेंट ये है। आपकी फिगर नंबर 1 में मेजरमेंट एंगल ए डी बी आपका और मेजरमेंट एंगल ए सी बी जो हैं वो 2 इंस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं। और सेकेंड फिगर में आपके पास मेजरमेंट एंगल ए ई बी एंड द एंगल ए एफ बी जो हैं वो 2 इंस्क्राइब्ड सर्कल्स में आपके सेगमेंट्स बने हैं। तो बोथ फिगर्स angles are equal in measure, so we conclude that the angles and segments are equal in measure। अगर आपके ये एंगल्स दोनों के सेम हैं और इसके भी सेम है तो दोनों आपके एंगल्स इक्वल हैं और आपके दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल एंड मेजर होंगे। तो ये इतना सा काम था इसमें। होप्स हो कि आपको जो है इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।